आपने 70 कुछ रन किए, दूसरी इनिंग में क्यों नहीं किया आपने? करते ना दूसरी इनिंग में। और खराब हो नुमान अगर सॉरी नुमान कह रहा हूँ, इमामुल्लाह ने इमामुल हक ने 93 किए तो दूसरी इनिंग में 0 क्यों किया? वजह क्या थी? अगर पहला ओवर के लिए तो मैं और मेरे पापा मुझे कहते हैं ये किधर आ गया है, स्पिनर्स किधर गए? तो मैंने अपने पापा को याद कराया, मैंने कहा पापा वो रबाडा का गेंद स्विंग हो रहा था, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि इसका भी हो। इसी वजह है कि हम लोग खुश हो सकते हैं क्योंकि जो जीत है वो कोई हल्की जीत नहीं है, एक बहुत बड़ी हमें जीत मिली है अगेंस्ट उस टीम के जो टेस्ट की चैंपियन है। करते हुए आप 250 रन भी करेंगे तो दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो 378 रन किए पहली इनिंग में जो 378 रन किए वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कैचेस भी छोड़े साउथ अफ्रीका ने। अगर वो कैचेस नहीं छोड़ते तो शायद उससे कम रन होते। सेलिब्रेशन थोड़ी सी लाइट इसलिए रखेंगे कि गुरु पिच का बड़ा अमल दखल है ना, बट अ विन इज अ विन। 93 रन से भाई साहब आपने वर्ल्ड चैंपियंस को जिसे कहते हैं फ्लैट मारा है, और मैं तो और शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया मैच। शान साहब बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? तमाम डिपार्टमेंट ने उनके ख्याल में अच्छा किया जो नज़र भी आया। देखिए, मुश्किल कंडीशन थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या इस मुश्किल कंडीशन में आपके बैट्समैन या उनके बैट्समैन रिलैक्स थे? नहीं। फिर अगर आपने 70 कुछ रन किए, दूसरी इनिंग में क्यों नहीं किया आपने? करते ना दूसरी इनिंग में। और खराब हो नुमान अगर सॉरी नुमान कह रहा हूँ, इमामुल्लाह ने इमामुल हक ने 93 किए तो दूसरी इनिंग में 0 क्यों किया? वजह क्या थी? अगर पिच इतनी इजी थी या पिच बहुत अच्छी थी तो देखिए, बात सुने, बात यह है कि मैं समझ सकता हूं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान आए या कोच आता है, वो ठीक है कोई ना कोई इस तरीके से जवाबात देता है कि वो सेफ भी चलता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि कप्तान या कोच जो भी बात कर रहा हो 100% बिल्कुल सही कर रहा होगा, नहीं, सेफ करते हैं, सेफ खेलते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं ईजी थी विकेट आपके लिए, ठीक है ना। तो बात सीधी ये है कि ये टोटल विकेट जो है स्पिनर्स की थी। अच्छा, मैं एक बात, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। पाकिस्तान के कप्तान ये कह रहे हैं कि स्कीम है जिसकी जहां जरूरत होगी वो बॉल के। मैं एग्री नहीं करता इनकी बात से। आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इनकी बात से। पूरा राइट है, मेरा उनका अपना राइट है, वो अपनी बात, हमारा अपना राइट है। हम अपने हिसाब से क्रिकेट को सोच रहे हैं, आप एज अ कैप्टन सोच रहे हैं, क्योंकि वो चीजों को देख रहा है। ठीक है, आप एज अ कैप्टन सोच रहे हैं। आप डायरेक्ट कैसे बोलेंगे नहीं जी फास्ट बॉलिंग की क्रिकेट खत्म होगी? भाई, आप फास्ट बॉलर नहीं है, आपको नहीं आइडिया है, ठीक है। आपको मैं जितवाना है, जिस तरीके से भी आपने जीतना है। आप ये नहीं सोचेंगे मुझे फास्ट बॉलर जिता रहे हैं, मुझे स्पिनर जिता रहा है, मुझे बैट्समैन जितवा रहा है। ऐसे ही होता है। आप कप्तान है, आप जीतते रहेंगे, आपकी कुर्सी सेफ रहेगी, ठीक है। आप जीतते रहेंगे, आपका हेड कोच सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो खुल के कोई बात नहीं करता, खुल के हम बात करते हैं। हेड कोच सेफ नहीं रहेगा, अप्रैल के बाद इनका खत्म हो सुन तो लेना, वो सब हेड कोच नहीं है, इंटरिम हेड कोच है। चले ना, आगे चलें। अगर आप मोहसिन नकवी साहब ने इंटरिम, अगर आप जीतते रहेंगे तो मैं भी देखता हूँ आगे चलते नहीं जाएंगे। अच्छा चले, ठीक है ना, देखते हैं इनका मुआहदा है ना यार। अच्छा चले, देखते हैं ना। करते हुए आप 250 रन भी करेंगे तो दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो 378 रन किए पहली इनिंग में जो 378 रन किए वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कैचेस भी छोड़े साउथ अफ्रीका ने। अगर वो कैचेस नहीं छोड़ते तो शायद उससे कम रन होते। लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन थी, जो बैट्समैनों के लिए मुश्किलात थी, या साउथ अफ्रीका को जो रन्स चाहिए थे, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत मुश्किल था। और नुमान ने जिस तरह पूरे टेस्ट मैच में पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन पाकिस्तान ने 313 रन बनाए थे। पहले दिन मैं टोटल कह रहा हूँ 378 जो पाकिस्तान के हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान अब मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आ रहा है। मॉडर्न डे तो अजीब लगता है। नहीं, मॉडर्न डे आप बोला भी ना करें ना, बस। लेकिन आजकल राइजुल आम है ना ये लफ्ज़, तो इसमें कह देता मॉडर्न। लेकिन पेस थी पाकिस्तान की बैटिंग में, एक आपको नजर आया था, एक एटीट्यूड नजर आया। देखें, वो इस वजह से भी हमें नजर आया, दूसरी बैटिंग में तो नजर नहीं आया ना। दूसरी बैटिंग में, पहली बैटिंग में नजर आएगा, क्योंकि चाहे साउथ अफ्रीका भी बैटिंग करता है चाहे पाकिस्तान भी करे, पहली बैटिंग में नजर इस वजह से आएगा क्योंकि सबकी सोच ये है कि यार अगर ब्रेक भी होगा तो शायद थोड़ा सा कम हो, एक दिन अगर पूरा चले तो शायद कम हो, उसमें हम थोड़ा सा तेज़ खेल के जो जितने भी रन्स बना सकते बनाएं, उसके बाद जाके अगले दिन जाके अगर बॉल ब्रेक ज़्यादा हो, जो कि होने भी लग गया था, तो उसमें फिर देख लें आप 3 इनिंग्स हुई हैं। पहली इनिंग के बाद 3 इनिंग्स जिस तरह हुई हैं, पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की पहले, फिर पाकिस्तान की, फिर साउथ अफ्रीका की, उसमें आप देख लें। देखिए, हम जिस तरह बार बार बात कर रहे थे कि भाई अगर आपको विदाउट एनी परफॉर्मेंस या 1 साल से आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और आपको लाया जाता है टीम के अंदर,
और उसके बाद क्रिटिसिज्म जाहिर सी बात है हुआ, हमने भी किया और ने भी किया होगा, उसने बातें भी सुनी होगी कहीं ना कहीं से कि भाई थोड़ी जान तो मारो, रबादा जो है इतने ओवर कर रहा है, आप अपनी कंडीशन में क्या कर रहे हैं। तो रिवर्स स्विंग उस टाइम हो रहा था, तो उसने जिस तरीके से जोर लगाया उसको विकेट्स भी मिली। लेकिन मैं सिर्फ इन 4 विकेट्स पे नहीं जा रहा, अभी मैं आगे भी देखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, क्या आगे चल के 4 विकेट्स पे उसको जी वसीम बिल्कुल अकरम बनाने को तैयार नहीं है। अच्छा भाई। दूसरी बात, आप मेरी शॉन बात पोलक ने ये कहा, लेकिन हम इस पे बात ही नहीं करें। देखिए दूसरी बात पता है क्या है, दूसरी बात ये है कि अभी देखते हैं कि आगे जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें कैसी बॉलिंग करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के बावजूद भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ एक परफॉर्मेंस के ऊपर मैं अपनी बात को पलट दूँ, अपनी ज़बान से मैं बदल जाऊँ। नहीं, आपने ज्यादती की है खुर्रम शहजाद के साथ, आपने ज्यादती की है अब्बास के साथ। मैं सीरियस सेलिब्रेशन थोड़ी सी लाइट इसलिए रखेंगे कि गुरु पिच का बड़ा अमल दखल है ना, बट अ विन इज अ विन। 93 रन से भाई साहब आपने वर्ल्ड चैंपियंस को जिसे कहते हैं फ्लैट मारा है, और मैं तो और शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया मैच। 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ले गया। वो शाहीन ने जब आज सुबह गेंद पकड़ा ना पहला ओवर के लिए, तो मैं और मेरे पापा मुझे कहते हैं ये किधर आ गया है, स्पिनर्स किधर गए। तो मैंने अपने पापा को याद कराया, मैंने कहा पापा वो रबाडा का गेंद स्विंग हो रहा था, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि इसका भी हो, इसी वजह से इसको लेकर आए हैं। हो सकता है गेंद बना हुआ हो, स्क्वेयर्स ड्राई हो, रिवर्स ये मार जाए। और सरकार तीसरी गेंद के ऊपर ही उसने रिवर्स मार के जॉर्जी को फारग कर दिया। मेरे पापा यार वाकई, मेरे पापा वाज लाइक हाँ इस घोड़े को पता है कोई मतलब क्रिकेट का कुछ है भी नहीं लगा रहता, समझा करो ना। अच्छा यार 226 करना था साउथ अफ्रीका ने, ठीक है 133 उन्होंने आज निपेड़ा है। द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज कि वो कैसे टैकल करेंगे नोमान अली की स्पिन को, ये हर किसी के जहन में था। मेरा ख्याल है कल मैंने किसी एक वीडियो में कहा था, मैंने कहा यार व्हाट इफ, और ये मैंने कल एक इंडिकेशन दी थी, मैंने कहा व्हाट इफ शाहीन का या हसन अली का बॉल रिवर्स करना शुरू कर गया, क्योंकि रबाडा का कर रहा था। आपको याद हो सेकंड इनिंग्स में रबाडा ने वो जो स्पेल डाला है बाबर आजम और सऊद शकील को, आपने देखा था उसमें रबाडा का गेंद किस तरह स्विंग कर रहा था। मतलब वो इतना स्विंग कर रहा था कि बाबर से वो एक जो उसका इन स्विंग है वो नहीं कैटर हुआ और बाबर एलबीडब्ल्यू हो गया, और शाहिद अफरीदी ने उसका एज निकलवा दिया था बाय द वे ब्रेविस का, लेकिन वो स्लिप और फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से चला गया, सलमान अली आगा और रिजवान के बीच में से। अच्छा फिर इसने एक और लपेटा मारा नोमान अली को, वो आगा के ऊपर से फर्स्ट स्लिप में चला गया, तो 2 इसके एजेस भी निकले हैं। लेकिन आज थोड़ी इसकी किस्मत थी, इसने 50 करना था, अल्टीमेटली वो 50 कर गया। छक्के इसने बहुत सुथरे मारे हैं, 2 बाटे जिसको कहते हैं भाई साहब, तगड़े छक्के इसने 2 मारे हैं। लेकिन इवेंचुअली फिर 54 करके नोमी भाई की ये 10वीं विकेट बनी मैच की, ब्रेविस। और अगर आप वो गेंद देखें ना, ओ हो भाई साहब, मेरा ख्याल है कि शायद ही ना इस पूरे मैच में कोई गेंद इतना स्पिन हुआ हो। वो आप यूं समझे कि लेग स्टंप से फिर के गेंद आकर ऑफ स्टंप पे लगे, इतना वो गेंद ब्रेक हुआ है। क्रैक में मेरा ख्याल है पड़ा था किसी, क्योंकि वो ब्रेविस के बारे में कह रहे थे कि उसे लगा कि ये आम बॉल नहीं। नोमी भाई इतने पागल नहीं है कि आपको आम बॉल मारें, मतलब ये बैटिंग है तो वहाँ पे करके थोड़ा पीछे करके आपको आम बॉल मारें और वो फिर डाउन द लेग साइड चला जाए। इट वॉज प्रीटी मच। और आप अगर ब्रेविस को देखें ना तो वो खेल कवर तो करना चाह रहा था लाइन ऑफ द बॉल, बट वो बॉल पढ़ के इतना स्पिन किया कि बैकफुट पे जाने के बावजूद वो उस गेंद की ना लाइन नहीं कवर कर सका। है कि हम लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि जो जीत है वो कोई हल्की जीत नहीं है। एक बहुत बड़ी हमें जीत मिली है अगेंस्ट उस टीम के जो टेस्ट की चैंपियन है, जो इस वक्त चैंपियन का जो ताज है अपने सर के ऊपर पहने बैठे हुए हैं, और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम वो इस वक्त है, क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप है। मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका चैंपियन है और इस टीम को हराना ये सच्ची में तारीफ के लायक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा हुआ है पास के अंदर, अपने घर के अंदर, फाइनली पाकिस्तान को पता चल गया कि होम का जो कहते हैं ना, जो होम बेनिफिट होता है वो क्या होता है, घर की पावर क्या होती है, पाकिस्तान को पता चल गया है। और मैं ये समझता हूं कि एक बंदा नुमान अली, इस बंदे ने पाकिस्तान को बदल के रख दिया, पाकिस्तानी टीम को बदल के रख दिया। यकीन करें कि 40 साल का ये बंदा, उसका
तजुर्बा इतना है कि उसको पता है कि मैंने कहां पे ठप्पा देना है। 40 साल का बंदा एक मैच के अंदर 60 प्लस ओवर्स कर रहा है, 60 प्लस ओवर कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं उस बंदे की फिटनेस का अलमिया। जो मुझे खुशी हुई, हम लोग लगे हुए थे विकेट बना रहा है, ये वो फास्ट बॉलिंग खत्म हो रही है, भाई शाहीन ने दिखा दिया। अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करोगे तो आप कामयाब होगे। शाहीन ने जो 4 विकेटें निकाली हैं और आखिरी 3 विकेटें जो उसने निकाली हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था शाहीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा बातें हो रही थी कि वो यूजलेस प्लेयर टीम के अंदर मौजूद है जिसका कोई रोल ही नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो वो बड़ा फील हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से उसने विकेटें एंड के ऊपर निकाली हैं, पहले आज के दिन में स्टार्टिंग में डिजोर्जी को उसने आउट किया, उसके बाद एंड की जो 3 विकेटें उसने निकाली हैं, सुपर बॉलिंग की शाहीन ने। नुमान अली एक और 10 विकेट लेके चले गए।